हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द ग्रेट प्रीचर्स। ये क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है, ICSE। तो अगर आप लोग को ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। ये चैप्टर हम लोग बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान वे में समझेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड द सोसाइटी अंडरवेंट मैनी चेंजेस। बेटा इसमें ये कह रहा है, देखिए सबसे पहले प्रीचर्स का मतलब समझिए। जो गुरु होते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं स्कूल में, उनको टीचर कहते हैं। लेकिन जो लोग आपको धार्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं, धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, रिलीजियस जो टीचर्स होते हैं वो प्रीचर्स होते हैं। ओके, अब देखिए, जब लेटर वैदिक पीरियड समाप्त हुआ तब बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में। ठीक है, द कास्ट सिस्टम ग्रीव वेरी रिजिड। जो कास्ट का जो सिस्टम था, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका था उस समय तक। द ब्राह्मण्स बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास इन द सोसाइटी। द शूद्रास ऑन द अदर हैंड वर ट्रीटेड वेरी बैडली। जो ब्राह्मण्स थे, पीछे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जो ब्राह्मण्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन जो शूद्रास थे उनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स और ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ कॉमन वेल। उनको इतना परेशान किया जाता था कि उनको मंदिर में पूजा करने के लिए जाने नहीं दिया जाता था, और कुएं में से जो नॉर्मल कुआं, कॉमन कुआं, जो गांव का जो कॉमन कुआं हुआ करता था, उसमें से पानी भी नहीं निकालने दिया जाता था। रिलीजन बिकेम कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। जो रिलीजन था, जो जैसे काम काज थे, अगर पूजा पाठ करवाना हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई थी, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ही समझने में मुश्किल हो गई थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था। ठीक है, और प्रैक्टिस करना अब पूजा पाठ करना, ये सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, एक्सपेंसिव भी हो गई थी। और एलेबोरेट रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस वो परफॉर्म फॉर एवरी ओकेजन। और कुछ भी होता था तो उसमें सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे, बलि दे देना, ये सारी चीज़ें होती थी मेन ओकेजन्स पे। दिस कॉज्ड फाइनेंशियल हार्डशिप्स टू द कॉमन पीपल। इससे लोगों के पास पैसे की भी कमी होने लगी थी और पैसे की दिक्कत होने लगी थी। अब पूजा इतना महंगा हो जाएगा तो फिर कोई कैसे करवाएगा, और बलि देना हो तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम तो होगी। बकरी को मार दो तो फिर ये बलि हुई ना, किसी की बलि दे दो, जानवरों की बलि दे दो, इंसान की बलि दे दो, तो फिर लोगों को दिक्कत तो होगी ना। द लैंग्वेज यूज्ड फॉर द रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस वाज संस्कृत। जो संस्कृत का पूजा पाठ के काम में और बलि देने वक्त जो पूजा पाठ होता था, मारते वक्त किसी को, जिसको बलि बोलते थे, तो ये चीज़ में जब पूजा होता था तो उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। संस्कृत में मंत्र जाप करते थे, विच द कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो ये भाषा बहुत ही ज़्यादा कठिन थी संस्कृत, जिस वजह से जो नॉर्मल लोग थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, या फिर नॉर्मल लोग, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। सम पीपल became dissatisfied with such conditions। इसी वजह से, ये सारी दिक्कतें होने की वजह से लोगों को इस रिलीजन से प्रॉब्लम होने लगा, थोड़ा सा ज़रूर इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। They believed that leading a truthful life was more important than performing rituals and sacrifices। अब लोगों का ये मानना था कि आप ऐसे, तो पहली बात कि आप ब्राह्मणों के साथ बहुत कायदे से पेश आ रहे हैं। दूसरी बात कि इसी दूसरी तरफ जो शूद्र है उनसे आप बहुत बुरी तरीके से पेश आ रहे हैं। तो ये गलत बात है कि नहीं है? दिस इज़ वेरी बैड। ओके, और लेट मी टेल यू वन थिंग, इन द रिलीजियस टेक्स्ट इन द भगवद गीता, इट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर दैट शूद्रों को एकदम से ऐसे ट्रीट करो और ब्राह्मणों को ऐसे ट्रीट करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान अपने बुद्धि से ब्राह्मण या फिर शूद्र होता है। इंसान जात से, कास्ट से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता है बिल्कुल भी। तो यही सारी चीज़ों की वजह से ये जो र्यूमर्स फैले थे लेटर वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सारी चीज़ें आने की वजह से ये अब लोगों को इससे प्रॉब्लम होने लगा। तो लोग सोचते थे कि और बताइए, किसी को मार देना, सेक्रीफाइस, बलि दे देना, इससे कोई फ़ायदा है? कोई अच्छी बात है? नहीं है। लेकिन लोग ऐसा करते थे। खुद की तो बलि दे नहीं पाएंगे, दूसरे की ही बलि दे देंगे, तो दिस इज़ वेरी बैड थिंग। तो ऐसा होता था। अब लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगी, ऑब्वियसली होने ही लगेगी। ऐसा कुछ है नहीं और ये लोग ऐसा किए जा रहे हैं। अब उन लोगों का ये मानना था कि एक सच्चा जीवन जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू में ये सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स करना
करने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ कि गौतम बुद्धा एंड वर्धमाना महावीरा वर टू सच थिंकर्स। तो गौतम बुद्ध भगवान, ये इनको ये भी माना जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि शिव जी के अवतार। ओके, सो ये भी बोले थे कि मतलब ये और इसी इफ यू आर गोना चेक इट दैट ही शिव जी का अवतार और नॉट, इफ यू वांट टू कंफर्म इट, आई एम जस्ट टेलिंग इट। ओके, आई थिंक आई हैव हर्ड और रेड इट समवेयर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो ये माना जाता था कि गौतम बुद्ध और वर्धमाना महावीरा ये लोग सोचते थे, जो कि जैन और बुद्धिस्ट बुद्धिज़्म, ये जो दो रिलीजन्स होते हैं, इनके जो मतलब मेन लोग थे, ये गौतम बुद्धा फाउंडर, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीरा, और ये लोग ये मानते थे कि ऐसा करना बहुत ख़राब है, एक सच्चा जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए। दे स्टार्टेड रिफॉर्म मूवमेंट्स टू गेट रिड ऑफ द ईविल प्रैक्टिसेस प्रेवेलेंट इन द देन सोसाइटी। मतलब कि ये लोग चाहते थे कि लोग ऐसे चीज़ों से बचें जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें, किसी को मारना, किसी को ये सब करना, ये सब ईविल काम, जो गलत काम है, इन सब चीज़ों से लोग बचें। देयर टीचिंग्स गेव राइज टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो वही ये लोग जो थे बुद्धिज़्म, मतलब यही सारी दिक्कतों की वजह से ये दो लेजेंड्स आए, और ये दोनों लेजेंड्स जो हैं इस रिलीजन को फाउंड किए। अब हम लोग देखेंगे बुद्धिज़्म। पहले बुद्धिज़्म, अर्ली लाइफ। गौतम बुद्ध वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस। अब हम लोग पढ़े थे कि चार होते हैं, चार वर्णास होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र। तो जो ये थे गौतम बुद्धा, तो ये भी पहले हिंदू थे, ठीक है, बाद में जाके मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन में अपना ये हो गए। अब पहले ये था कि गौतम बुद्धा पहले क्षत्रिय प्रिंस थे, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय होते हैं ना, वॉरियर्स जो वॉर लड़ते हैं। ही वॉज बॉर्न एज सिद्धार्था इन 563 BCE एट लुम्बिनी। बेटा ये इनका नाम पहले था सिद्धार्थ गौतम। ओके, तो ये जो थे ये लुम्बिनी नेपाल में एक जगह है, तो वहाँ पे ये पैदा हुए थे, और 563 BCE में प्रिंस थे, और इनकी शादी हुई थी, एक बच्चा भी था, छोटा बच्चा। और इनके हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, एक लेजेंड के हिसाब से सिद्धार्थ सॉ 4 साइट्स। बेटा हुआ क्या था कि ये बहुत ही नॉर्मल सा जीवन जी रहे थे, लेकिन ये एक दिन मतलब जैसे ये बहुत ही ज़्यादा गहरा सोचते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि ये ऐसे ही रास्ते से गुजर रहे थे, और इनके पिता को पता था कि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं और बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले, गंभीरता से सोचने वाले, गहराई से सोचने वाले इंसान हैं। तो इनके पिता को पता था कि इनको बाहर नहीं जाने देना है राजमहल से, इसलिए क्योंकि अगर ये बाहर गए तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लोगों के दुख देखेंगे, फिर इनके ऊपर बहुत ही अलग तरीके का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ही सिद्धार्थ एक दिन निकले बाहर और देखे कि एक बूढ़ा व्यक्ति, 4 चीज़ें देखे। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मरी हुई बॉडी डेड बॉडी, और एक एसेटिक, एक साधु को देखे। तो हुआ क्या कि ये इन सारी चीज़ों को देखे, फिर ये सोचे, इनके मन में ये आया कि यार मरना तो सबको है, तो मरना सबको है। और जैसे ये पहली बार ये सारी चीज़ें देख रहे थे, जैसे ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, तो इनके पापा इनको बाहर नहीं जाने देते थे कि ऐसी चीज़ें देख लेंगे फिर इनके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। तो इनका जो मतलब पार्टनर, जिस मतलब इनका जो हेल्पर था, मेड था, मतलब जो सिपाही था, उससे पूछे कि ये बताओ, जैसे ये भेष बदल के गए थे, तो और एक बार वो मतलब बिना भेष बदले भी गए थे, तो एक बार पूछे कि ये बताओ कि ये बूढ़ा, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को क्या हुआ है। तो फिर उनका हेल्पर बोला कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, और फिर ये पूछे कि ये बताओ कि ये ऐसे क्यों है। तो वो बोले ये बीमार है और ये बूढ़ा हो चुका है। फिर ये बोले गौतम बुद्धा कि तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो वो बोले कि हाँ, सब लोग बूढ़े हो जाएंगे और सबको बीमारी आएगी, फिर सबको डेथ हो, सबकी डेथ होगी। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा सोचने लगे, और फिर इनका रास्ता बदल गया। फिर ये मतलब सोचे कि मतलब इंसान को इतना कष्ट झेलना पड़ता है, सो वाई आर वी इन दिस वर्ल्ड। तो इनको रियलाइज़ हुआ कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, सिर्फ दुख दर्द से ये जीवन भरा हुआ है। ओके, द फोर्थ साइट ऑफ द एसेटिक हु सीम्ड अनअफेक्टेड बाय द पेन अराउंड हिम मेड सिद्धार्थ रियलाइज दैट देयर वाज अ वे टू एंड वन सफरिंग। तो वो जब साधु को देखे तो उनको ऐसा लगा कि एक तरीका है जिससे कि मतलब दुख दर्द को हटाया जा सकता है, वो है साधु।
साधु मतलब कि उस इंसान को ना ही पैसे से मोह रहता है, ना ही घर का, ना ही किसी भी आनंद का, सुख का उसको मोह नहीं रहता है। वो मोह माया से दूर रहता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि वो अपना घर छोड़ के साधु बन गए। सिद्धार्थ वॉन्डर्ड फॉर 6 years। तो वो ऐसे ही मतलब 6 साल तक ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर से उधर हुए। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो पीपल ट्री के नीचे गया में बैठे और मेडिटेट करना स्टार्ट कर दिए। ऑन द 49th day ही अटेन्ड सुप्रीम नॉलेज। बेटा जब ये बैठना स्टार्ट की तो उस दिन से लेके 49th डे जब आया उस दिन उनको सुप्रीम नॉलेज मतलब मोक्ष जिसको कहते हैं वो उनको प्राप्त हुआ। ही हैड फाउंड द आंसर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। उनको अपने सारे जीवन के अपने सारे ही दुखों का, अपने सारे ही सवालों का जवाब मिल गया। ही हैड फाउंड द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। ही दस बिकेम द बुद्धा द एनलाइटेड वन। अब वो बुद्ध बन गए और जिसको कहते हैं एनलाइटेड वन, जिसके पास ज्ञान आ जाता है। The people tree under which he had attained supreme knowledge became the tree of wisdom और बोध वृक्ष। तो जिस पेड़ के नीचे वो बैठ के ज्ञान प्राप्त किए थे उस पेड़ का नाम है बोध वृक्ष। ठीक है, जो कि गया में है। द बुद्ध देन वेंट टू द डियर पार्क एट सारनाथ नियर वाराणसी। तो फिर जो बहुत ही मतलब बनारस में सारनाथ बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये वहाँ पे एक डियर पार्क है। तो वहाँ पे अपना पहला सरमन मतलब वहाँ पे अपना पहला जो मतलब धर्म के तरफ जाना वो उधर अपना पहला सरमन अपना किए थे। इट इज़ नोन एज द धर्म चक्र परिवर्तन मतलब कि सेटिंग इन मोशन ऑफ द व्हील ऑफ धर्म मतलब धर्म के रास्ते पे चलना स्टार्ट किया। ही वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रीचिंग हिज मैसेज मतलब ये ऐसे ही जगह जगह पे जाने लगे और अपना मैसेज लोगों को देने लगे, लोगों तक पहुँचाने लगे कि मतलब लोगों को प्रीच करने लगे। ओके, इन 483 BCE एट द एज ऑफ 80 द बुद्धा पास्ड अवे एट कुशीनगर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास कुशीनगर है। ओके, तो कुशीनगर में क्या हुआ कि उनकी 80 साल की आयु में मृत्यु हो गई कुशीनगर में। अब देख लीजिए कि आखिर ये इतने मतलब महान क्यों थे, इतना क्या मतलब देखिए टीचिंग्स देखिए इनकी जो ये चीज़ें प्रीच करते थे। तो देखिए द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म आर कंटेन्ड इन द 4 नोबल ट्रुथ्स एंड द 8 पाथ अष्टांगिका मार्ग। जैसे इनकी बातें लोगों को बहुत ही ज़्यादा भाती थी। तो इनकी बातें कुछ ऐसी हैं जैसे ये 4 नोबल ट्रुथ्स दिए और 8 पाथ दिए जिसको हम लोग 8 मतलब होता है अष्टांगिका मार्ग। ओके, तो 8 को अष्ट बोलते हैं तो ये अष्टांगिका मार्ग है। पाथ मतलब मार्ग और फोल्ड मतलब अष्टांगिका। ओके, तो अब अष्टांगिका मार्ग में ये क्या बोलते हैं और 4 नोबल ट्रुथ्स में क्या बोलते हैं। देखिए द 4 नोबल ट्रुथ्स। तो 4 नोबल ट्रुथ्स में ये बताया कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। संसार जो है दुखों से भरा है। डिजायर्स कॉज सफरिंग मतलब देखिए डिजायर मतलब होता है किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा। मान लीजिए आप सोचते हैं कि आपको एक साइकिल मिल जाए, पापा आपको नहीं दिलाए, मम्मी आपको नहीं दिलाई, आप बहुत दुखी हो जाएंगे, रोने लगेंगे, आपको उस चीज़ की इच्छा थी नहीं मिली। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि आप मेहनत करें और आपको 80% आए एग्ज़ाम में, सपोज 80-90% अकॉर्डिंग टू यू, आप नहीं मिला, आपको नहीं मिला 80%, 90%, 95%, 99%। अब आप रोने लगे, आपको दुख हुआ क्योंकि आपकी इच्छा थी लेकिन आपको नहीं मिला। तो ये बोले कि संसार दुखों से भरा है और दुखों का कारण है डिज़ायर, इच्छा। सफरिंग कैन एंड बाय ओवरकमिंग वंस डिज़ायर। अगर इंसान की इच्छा ख़त्म हो जाए तो उसका डिज़ायर मतलब उसकी जो सफरिंग है, जो उसकी दुविधा है, समस्या है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहली बात कि अगर मतलब ये सफरिंग, ये डिज़ायर ख़त्म ही नहीं होता है। जिसके पास सब कुछ होता है, लाइक जिसके पास घर होता है वो सोचता है और घर हो, और पैसा। तो डिज़ायर्स खुजली की तरह होते हैं। लेट मी टेल यू, जैसे आपको खुजली हुई, आप खुजलाए, अब वहाँ पे आपको और अच्छा लगा, और खुजलाए, तो खुजलाने में तो बड़ा मज़ा आएगा। बाद में वहाँ पे एकदम रेड हो जाएगा और आपको बहुत दर्द दे देगा। इच होता है, इच, ITCH, इच, खुजली दर्द देता है। जैसे पहले मज़ा फिर बाद में दर्द, सेम ऐसे ही ये डिज़ायर्स होते हैं। पहले इच्छा ऐसी होती है कि दर्द देता है। ओके, सफरिंग कैन एंड बाई ओवरकमिंग वंस डिज़ायर। अगर सफरिंग को ख़त्म करना है तो पहले इच्छाओं को ख़त्म करना पड़ेगा।
टू एंड डिज़ायर्स वन मस्ट फॉलो द 8-fold पाथ। तो डिज़ायर्स को ख़त्म करने के लिए ये इच्छा जो थी, तो इच्छा को ख़त्म करने के लिए ये 8-fold पाथ को बताए। तो 8-fold पाथ इनके कुछ इस प्रकार से हैं। राइट थॉट मतलब सही सोचो, सही चीज़ पे बिलीव करो, सही से बोलो, सही से काम करो, गलत काम मत करो। राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सही से जियो। राइट एफर्ट सही से मेहनत करो। राइट मेमोरी सही से दिमाग से ठंडा रखो, सही रखो। और राइट मेडिटेशन और मेडिटेशन करो। तो ये सारी चीज़ें ये बताए। द बुद्धा बिलीव दैट द 8-fold पाथ लेड अ पर्सन टू द मिडिल पाथ दैट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ ऑफ और अ लाइफ ऑफ मॉडरेशन। तो बुद्धा का ये मानना था कि ये जो 8-fold पाथ थी ये इंसान को मध्य रास्ता, यानी कि ना ही ज़्यादा एक्साइटेड और ना ही ज़्यादा दुखी, बीच में रहना सिखाती थी। गॉट इट? तो ये इंसान को बीच में रहना सिखाती थी। और ही सेड दैट अ पर्सन शुड नीदर लिव इन अ ग्रेट लग्जरी नॉट शुड गिव अप एवरीथिंग एंड सफ़र। इंसान को कभी भी मतलब एकदम लग्जरियस जीवन नहीं जीना चाहिए, या तो सब कुछ एकदम छोड़ छाड़ के एकदम मतलब गरीब भिखारी नहीं बन जाना चाहिए। तो बोले कि इंसान को एकदम नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए। सच बैलेंस इन लाइफ वुड हेल्प द इंडिविजुअल टू अटेन मोक्ष एंड निर्वाणा। मोक्ष होता है कि अब सी देयर आर 2 definitions रिटन ऑफ मोक्ष। मोक्ष मीन्स होता है कि अब फिर से मतलब इंसान जन्म नहीं लेगा। और निर्वाणा इज वेट देयर इज डिफरेंस अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच देयर आर नो डिजायर्स एंड हेंस नो सफरिंग। मोक्ष होता है मतलब इंसान के पास कोई भी सफरिंग ना हो, मतलब वो किसी भी चीज़ से सफ़र ना करे क्योंकि उसके पास डिज़ायर नहीं है। निर्वाणा मोक्ष जब मिल जाएगा तो फिर निर्वाणा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। निर्वाणा मतलब कि द बर्थ डेथ फिर डेथ, इन सब चीज़ों से इंसान को मुक्ति मिल जाएगी। द बुद्धा डिड नॉट अप्रूव ऑफ रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस। वो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस में बिलीव नहीं करते थे। ही लेड स्ट्रेस ऑन अहिंसा और नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग थिंग्स। वो अहिंसा और अहिंसा मतलब किसी मारपीट नहीं करना और किसी को घायल नहीं करना, किसी भी लिविंग बीइंग को, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा जोर मारते थे। द बुद्धा बिलीव दैट आर एक्शंस डिटरमाइन द काइंड ऑफ लाइफ वी वुड लीव। बुद्धा बोलते थे कि हमारे जो काम हैं वही बताएंगे कि कैसी लाइफ जीनी चाहिए। द बुद्धा बिलीव दैट आर एक्शंस डिटरमाइन द काइंड ऑफ लाइफ वी वुड लीड। हाँ देखिए, जैसे कि आप गलत करेंगे तो आपको गलत मिलेगा। कर्मा इज अ बिच। गलत करेंगे गलत मिलेगा, सही करेंगे सही मिलेगा। दैट्स इट। गुड डीड्स आर रिवॉर्डेड एंड ईविल डीड्स आर पनिश्ड। गलत करेंगे गलत ज़रूर मिलेगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलेगा ज़रूर, ठीक है। Good deeds are rewarded and evil deeds are punished. The Buddha opposed the caste system and preached equality of all human beings. This attracted a large number of Shudras to Buddhism. बेटा ये किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी को भी नहीं बोलते थे कि ये बड़ा है ये छोटा है। ये बहुत अच्छी बात थी जिस वजह से कि लोग अट्रैक्ट होते थे ओके इनके तरफ। रिलीजियस टेक्स्ट। द बुद्धिस्ट सेक्रेड टेक्स्ट आर नोन एज त्रिपिटकास मतलब 3 बास्केट्स रिटन इन पाली लैंग्वेज में रिटन है और ये बताते हैं बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में। और द जातका टेल्स आर स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ द बुद्धा। बेटा बुद्धा जो थे वो अपने जैसे ये जब ज्ञान पाए तो 49 डे तक इनको अपने सारे पिछले जो इनके जो पिछले जन्म थे सबका ये मतलब कर लिए थे जर्नी। तो जाटका टेल में इनके पूरे पुराने बर्थ के बारे में बताया गया है। दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। वो बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक मेन पार्ट है। इनके पुराने बर्थ्स के बारे में जातका में बताया गया है। सेक्ट्स। इन द 1st century CE बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू 2 सेक्ट्स। देखिए 1st century में CE में कॉमन एरा में बुद्धिज्म जो थे वो 2 पार्ट्स में बुद्धिज्म जो था वो 2 पार्ट में ये रिलीजन बढ़ गया, हिनायाना और महायाना। द फॉलोअर्स ऑफ हिनायाना बुद्धिज्म रिस्पेक्ट द बुद्धा एज अ प्रीचर। द फॉलोअर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म वर्शिप द बुद्धा एज गॉड। तो जो लोग हिनायाना में मानते थे, इस रिलीजन में हिनायाना वाले लोग इनको एक टीचर की तरह प्रीचर की तरह मतलब एक धार्मिक टीचर जो होते हैं प्रीचर जिनको कहते हैं, वो बुद्धा को इस तरह से देखते थे और इस तरह से उनकी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। और जो महायाना वाले लोग थे, जो महायाना बुद्धिज्म थे, बुद्धिस्ट लोग थे, वो लोग बुद्धा को एक गॉड भगवान के रूप में मानते थे। अब स्प्रेड भी देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक फैला था।
देयर वर मैनी कॉजेज फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के फैल जाने के कई अलग अलग कारण थे, जैसे कि सिंप्लिसिटी, लैंग्वेज, रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। मतलब कि बुद्धा का ये मानना था कि ये बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत नॉर्मल तरह के व्यक्ति थे। तो ये इनका ये मानना था, द बुद्धिस्ट रिजेक्टेड एलाबोरेट रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, इट वाज देयरफॉर इजियर फॉर पीपल टू फॉलो हिज टीचिंग्स। जैसे इनके में कोई ताम झाम नहीं था, कुछ ऐसे रिचुअल्स या फिर सेक्रीफाइसेस नहीं कराने रहते थे, बहुत शांत, मतलब एक बहुत सिंपल सा रिलीजन था, तो लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए। लैंग्वेज, द बुद्धा प्रीच्ड इन पाली विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। दिस लेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड एंड एम्ब्रेस बुद्धिज्म। देखिए, अब इनका लैंग्वेज संस्कृत नहीं था, पाली था, तो वो वहाँ की कॉमन एरिया के लोगों का लैंग्वेज था। अब लोगों को समझ में आने लगी इनकी लैंग्वेज, तो लोग इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए और इस रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि इनको समझने में आसानी होती थी। रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, द बुद्धा रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। ही सेड दैट एनीवन हु वुड फॉलो द eightfold path could achieve nirvana irrespective of one's social origin. The Buddha stressed on the equality of all human beings. तो वो बोले कि देखिए, आप मतलब हम बिल्कुल भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को नहीं मानते हैं, ये वो बड़ा है, ये छोटा है, सब मेरे लिए इक्वल है, सारे लोग इक्वल होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो 8fold पाथ जो मैंने दिया है वो आपको मोक्ष दिलाएंगे, निर्वाणा दिलाएंगे। जो आपको दुख होता है हर जन्म में, तो वो आपको इससे बचाएंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी। और बुद्धा जो थे वो सारे लोगों के इक्वालिटी पे ध्यान रखते थे कि लोगों को इक्वालिटी मिल पाए। ठीक है, सो लेट अस मूव हियर। दिस विल बी वन शॉर्ट वीडियो, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो जाएगा, बट इनको आप हाफ करके देखा करिए, फिनिश हो जाएगा, फिर एक बार का झंझट खत्म। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। संघा, द संघा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द बुद्धा। इट्स मेन ड्यूटी वॉज टू प्रिजर्व एंड स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध। तो जो संघ था, लोगों की जो संगति थी, तो वो मतलब लोग जब इसमें मिले, तो फिर लोग जब उनको सुनते थे बुद्ध भगवान को, तो फिर वो लोग बोलते थे कि देखिए, मतलब वो लोग क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाके बुद्धा का मैसेज फैलाते थे, प्रीचिंग करते थे। रॉयल पैट्रोनेज, बुद्धिज्म वॉज पैट्रियोनाइज्ड बाय मैनी रूलर्स ऑफ दैट पीरियड। इनको पैट्रोनाइज किया गया था बहुत सारे रूलर्स के द्वारा उस समय के। लेटर बुद्धिज्म स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, नेपाल एंड मैनी अदर कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो बुद्धिज्म जो है वो बाद में इतने सारे कंट्रीज में फैल गया, डिक्लाइन। अब देखिए कि मतलब ये इसका समाप्त कहाँ पे, ये कहाँ समाप्त हुआ। सम ऑफ द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म वर एज फॉलोज। लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, अब यहाँ पे जैसे पैट्रोनेज, रॉयल पैट्रोनेज जो था, मतलब वो ख़त्म हो रहा था। और शंकराचार्य's रिफॉर्म मूवमेंट दैट enabled हिंदुज़म टू गेन इट्स अर्लियर पोजिशन। द स्प्लिट इन बुद्धिज्म, बेटा देखिए बुद्धिज्म बाद में जाके दो पार्ट्स में टूट गया, हीनायाना और महायाना, तो इस वजह से भी इसका मतलब समाप्ति की ओर ये जा रहा था रिलीजन। और शंकराचार्य जो थे वो उनके सिखाने पढ़ाने की वजह से लोग वापस हिंदुज़म वाले धर्म में आ रहे थे। जैनिज़्म, वर्धमाना महावीरा वॉज द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ जैनिज़्म। वर्धमाना महावीरा जो थे वो सबसे बड़े सेंट थे। ओके, देखिए जैनिज़्म के वो मतलब सबसे बड़े सेंट थे। और ही वॉज बॉर्न इनटू yes, the Jains believe that Mahavira was the last of the 24 Tirthankaras or great teachers. The first was ऋषभ देवा। तो जो इनका जो जैन लोग थे, उन लोग का मानना था कि जो महावीरा है वो 24 तिरंखराज जो ग्रेट टीचर्स होते थे उनमें से एक थे। और जो सबसे पहले वाले थे तिरंखराज में से, तीर्थांकराज में से एक टीचर जो सबसे बड़े वाले अच्छे वाले थे, तो वो थे ऋषभ देवा। ओके, अब अर्ली लाइफ देखिए महावीरा का। महावीरा वॉज बॉर्न इन 540 BCE। बुद्धा कब पैदा हुए थे? बुद्धा पैदा हुए थे 563 BCE में, और ये पैदा हुए थे 540 BCE में, मतलब उनके बाद। एट कुंदाग्राम, नाउ इन बिहार, जो बिहार में। ही वॉज बॉर्न इन टू अ रॉयल फैमिली, एक रॉयल फैमिली शाही परिवार में इनका जन्म हुआ था। 30 साल की उम्र में ये मतलब महावीरा अपना घर छोड़ दिए
और घर द्वार छोड़ के ये मतलब नॉलेज के, ज्ञान के लिए इधर उधर जाके ध्यान करने लगे। 12 साल तक ये ध्यान किए, फिर बाद में इनको सुप्रीम नॉलेज मिल गया, ज्ञान मिल गया। थ्रू द नॉलेज ही कॉन्कर्ड बोथ मिसरी एंड हैप्पीनेस। ये दुख को और खुशी दोनों को ही ये हरा दिए। ही वॉज नोन एज द जीना और द ग्रेटेस्ट कॉन्करर। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड जेन्स। तो ये जो थे ये ज़्यादा दुखी भी नहीं होते थे और ज़्यादा खुश भी नहीं होते थे, और ऐसे ये इनको जीना कहा जाता था। और इनके जो फॉलोअर्स थे, जो लोग इनको फॉलो करते थे, उनको जेन्स कहते थे। महावीरा ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। महावीरा एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते थे और स्प्रेडिंग हिज मैसेज, अपना मैसेज स्प्रेड करते थे जाके। इन 468 BCE में वो गुजर गए राजगीर में, जो कि अभी बिहार में है। और ये देखिए एक जैन टेम्पल है, इसका आर्किटेक्चर इसके डिज़ाइन के लिए फेमस है। और ये 72 साल की आयु में ये गुजर गए। टीचिंग्स, महावीरा वॉज अगेंस्ट रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस। ये भी रिचुअल्स और एनिमल सेक्रीफाइसेस के खिलाफ थे। ही बिलीव दैट एवरी लिविंग थिंग इज अ सोल। वो मानते थे कि दिस इज नॉट अ बॉडी, लाइक आई एम स्पीकिंग सो माई सोल इज स्पीकिंग। मतलब इंसान तो, शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो इंसान की आत्मा होती है वही एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाती है अगले जन्म में, ऐसा होता है। और therefore one should follow the principle of non-injury for all living beings. किसी को भी किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। According to Mahavira, even the unconscious killing of an ant is a sin. मतलब अगर आप गलती से भी एक चींटी को मार देते हैं तो फिर वो एक पाप है। The goal of life according to Mahavira is to set the soul free and not to be born again into this world. देखिए अगर बात करें तो ये हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सारे रिलीजन्स में फाइनली एक ही चीज़ मतलब मिला जुला के बताई जा रही है कि मोक्ष, मतलब इंसान दोबारा जन्म ना ले, मुक्ति प्राप्त करे, क्योंकि संसार दुखों से भरा है। ठीक है, शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर उसकी आत्मा जब दूसरे शरीर में जाएगी, जिसको अगला जन्म कहते हैं, तो उसमें कष्ट होगा। तो वही बात है कि इंसान का मेन मकसद होना चाहिए जीवन का कि वो मोक्ष मिल जाए उसको, फिर से वो दोबारा जन्म ना ले। दिस कैन बी अचीव थ्रू द 3 रत्नास और द 3 ज्वेल्स ऑफ लाइफ। दीज आर, अभी अपना 3 तरीका बताए। 3 रत्नास, जैसे कि बुद्धा के नोबल पाथ्स थे, नोबल पाथ और फिर 8 फोल्ड पाथ्स। तो ये बताए कि राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। वही 3 चीज़ बताया। राइट बिलीफ तो बुद्धा में और इनके में काफ़ी सिमिलैरिटी है, लेकिन राइट बिलीफ इधर भी है, राइट एक्शन इधर भी है, और राइट नॉलेज इधर भी कहीं था। राइट एक्शन, राइट थॉट, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज इधर एक ऐड हो गया, बाकी सब तो सेम है। महावीरा डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। महावीरा भी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। और देखिए भगवत गीता में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। हिंदुज़म में ये बाद में, ये सब ऋग्वेदिक पीरियड में सब नहीं था, अर्ली वैदिक पीरियड में ये सब बाद में आके ये सब बवंडर फैल गया है कि ऐसा ऐसा होता है कि ये वाला रिलीजन ज़्यादा अच्छा है, ये इधर नहीं, वो नहीं, ये नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन बुक है हमारी भगवत गीता, इसमें कहीं लिखा ही नहीं है। उसमें सीधा सीधा एक अध्याय में लिखा है दैट कि सारे लोग, देखिए अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वैश्य होता है तो वो अपने बुद्धि से होता है, अपने सोच से होता है। सिर्फ जन्म लेने से आप नहीं हो जाएंगे। तो ये चीज़ सेम है। और ये भी बोलते थे कि इंसान का ऐसा कास्ट सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ही सेड दैट एन इंडिविजुअल वॉज बॉर्न इन टू अ पर्टिकुलर कास्ट अकॉर्डिंग टू द गुड एंड बैड डीड्स ऑफ हिज प्रीवियस birth. He, however, taught that anyone, irrespective of his caste, could attain liberation by performing God deeds. He asked people to lead a simple life and follow a moral code of conduct. मतलब ये लोगों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे और लोगों को बोल रहे थे कि आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, एक आज़ादी का जीवन जी सकते हैं, और लोगों को मॉरल वैल्यू सिखाते थे। रिलीजियस टेक्स्ट, महावीरा टीचिंग्स वर प्रिजर्व्ड थ्रू द ओरल ट्रेडिशन। तो ये बोलते थे, लोग सुनते थे, फिर मतलब ऐसे ऐसे इनकी टीचिंग्स को बचा के रखा गया था, ओरली रखा गया था इनकी टीचिंग्स को बचा के। कैसे? ओरली। ठीक है, तो ओरली ये बोलते थे, लोग सुनते थे, फिर बोलते थे, इनके स्टूडेंट सुनते थे, बोलते थे, स्टूडेंट सुनते थे, ऐसे ऐसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये पास होता रहता था। दे वर लेटर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ पूर्वाज एंड अंगाज। तो पूर्वाज और अंगाज के फॉर्म में, लाइक 2 बुक्स के फॉर्म में इनको
लिखा गया सम लेटर एडिशंस फ्रॉम द उपांगास और माइनर सेक्शंस। तो कुछ भी चीज़ें जो बची हुई थी जो एडिशन वाली थी तो वो उपांगास में भी लिखी गई, जो कि छोटा सा पार्ट था, छोटा सा एक सेक्शन था। महावीरास टीचिंग्स वर रिटन इन अ फॉर्म ऑफ प्रकृति कॉल्ड द अर्ध मगधी। तो इनकी टीचिंग्स को प्रकृति कॉल्ड अर्ध मगधी, जिसको बोला जाता है, उस फॉर्म में लिखा गया। सेक्ट्स, जैनिज्म स्प्लिट इनटू 2 सेक्ट्स, इसका भी 2 हिस्सा हो गया, दिगंबरास और श्वेतांबरास। दिगंबरास मतलब स्काई क्लैड, दैट इज नेकेड, जो कि मतलब विदाउट क्लॉथ्स, एंड द श्वेतांबरास और वाइट क्लैड, मतलब कि जो दिगंबरास होते थे वो स्काई क्लैड थे, मतलब वो ऐसे नेकेड थे विदाउट क्लॉथ्स, और जो वाइट क्लैड थे दे आर नो मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द 2 सेक्ट्स except that the Digambaras insist on the rule of nudity while the Shwetambaras wear white clothes। पे तो श्वेत मतलब होता है सफ़ेद रंग। तो जो देखिए इस रिलीजन को फॉलो करने वाले बाद में जो इसका 2 सेक्ट हुआ, 2 भाग हुआ, तो जो दिगंबरास थे वो कपड़ा नहीं पहनते थे, ऐसे नंगे रहते थे, और जो श्वेतांबरास थे तो श्वेतांबरास सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, ठीक है, पूरा सफ़ेद कपड़ा। और इसी चीज़ का बस डिफरेंस था, बाकी फॉलो करने में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था, दोनों लोग इनको भगवान ही मानते थे। द दिगंबरास और प्रीचर भी मानते थे। द दिगंबरास बिकेम कन्फाइंड टू सदर्न इंडिया वाइल द श्वेतांबरास सेटल डाउन इन राजस्थान एंड गुजरात। जो दिगंबरास थे वो सदर्न इंडिया में आए, साउथ इंडिया में, और जो श्वेतांबरास थे वो राजस्थान और गुजरात में आए और बस गए वहीं पर। स्प्रेड, द कॉजेज फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म वर एज फॉलोज। लैंग्वेज, महावीरा प्रीच्ड इन प्रकृत, द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। प्रकृत मतलब कि जो आम जनता का, आम आदमी का जो भाषा होता है उसी में महावीरा पढ़ाते थे, लोगों को प्रीच करते थे, सिखाते थे धर्म पाठ की बातें। और इस रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, इस कास्ट सिस्टम का ये रिजेक्शन था कि मतलब इसलिए रिजेक्ट हो गया था क्योंकि महावीरा रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। ही बिलीव्ड इन द हाँ मतलब इसमें रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम मतलब महावीरा, सॉरी फॉर दिस, रिजेक्शन इसलिए हुआ था इस मतलब धर्म का, धर्म, आई एम सेइंग अगेन सॉरी, कास्ट सिस्टम का ये मतलब वो कर दिए थे, मतलब इसलिए कास्ट सिस्टम को ये फैला दिए थे। स्प्रेड, इस रिलीजन का स्प्रेड इसलिए हुआ था, पहले तो लैंग्वेज की वजह से, ये बहुत ही सरल भाषा में सिखाते थे लोगों की भाषा में, और ये कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिए थे। महावीरा rejected the caste system. He believed in the equality of all human beings. This attracted a large number of followers. तो इसी वजह से मतलब कास्ट सिस्टम को रोक दिए, सबको इक्वली ट्रीट करने लगे, लोग आकर्षित होने लगे इस रिलीजन की तरफ। रॉयल पैट्रोनेज, मैनी किंग्स पैट्रोनाइज जैनिज्म, दिस मेड जैनिज्म पॉपुलर। बहुत सारे किंग्स इनको पैट्रोनाइज किए जैनिज्म को, तो जैनिज्म पॉपुलर हो गया। डिक्लाइन, some factors that led to the decline in the popularity of Jainism were as follows. Jainism had to compete with both Buddhism and Hinduism. There were not many popular Jain religions preachers after Mahavira. Loss of royal patronage. बेटा बाद में रॉयल पैट्रोनेज खत्म हो गया, बहुत सारे जैन रिलीजियस प्रीचर्स नहीं थे, मतलब जैन धर्म के सिखाने वाले लोग नहीं थे महावीरा के ख़त्म होने के बाद, और जैनिज़्म को बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म दोनों के साथ compete करना पड़ गया था इसी वजह से। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड सी यू नेक्स्ट इन द एंड ऑफ द चैप्टर। एंड आपको जो भी चाहिए होगा कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, मतलब क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेज, और जो भी सब्जेक्ट का जो भी कुछ चाहिए होगा। ओके बाय, कीप स्टडिंग।